प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 7वीं का पाठ 14 गिल्लू जो कि महादेवी वर्मा द्वारा लिखित है पढ़ेंगे। महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध लेखिका हुई हैं। गिल्लू इनके द्वारा लिखित संस्मरण है जो कि इनकी पुस्तक मेरा परिवार में से लिया गया है। मेरा परिवार में लेखिका ने अपने पालतू पशु पक्षियों के बारे में संस्मरण लिखे हैं। गिल्लू उन्हीं में से एक है। इस संस्मरण में लेखिका ने एक गिलहरी के जीवन और उसके साथ अपने संबंध का वर्णन किया है जो कि उनके निजी जीवन से जुड़ा हुआ है। बच्चों, महादेवी वर्मा पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करती थी। उन्होंने अपने घर में बहुत सारे पशु पक्षी रखे थे। उन्हीं में से एक गिलहरी थी जिसे वो गिल्लू कह के बुलाती थी। यह पाठ उसी के संबंध में है। तो चलिए बच्चों, पाठ शुरू करते हैं। सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की संघन हरितमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे अर्थात लेखिका के निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर उसे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राणी की खोज है। परंतु वह तो अब तक इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आया हो। तो बेटा, जहाँ पर गिल्लू की मृत्यु हो चुकी है उसे सोन जूही की जड़ में दबाया जा चुका है, उसकी मिट्टी में। और लेखिका एक उसमें कली खिली है, उसे देखकर गिल्लू को याद कर रही है। तो अब बेटा पाठ शुरू करते इसमें देखते हैं कि लेखिका को गिल्लू कहाँ से और कैसे मिला था और लेखिका का उसके साथ अनुभव कैसा था। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से शुआशुआल जैसा खेल खेल रहे हैं। गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे उसे खाना चाहते हैं और उसमें अपना सुलभ आहार खोज रहे हैं। काकदवे की चोंच के दो घाव उस लघु प्राणी के लिए बहुत थे। काकदवे बेटा काक होता कौवा, द्वय होता है दो। उन दो कौवों के चोंचों के घाव उस छोटे से प्राणी अर्थात छोटे सी गिलहरी के लिए की मृत्यु के लिए काफी थे। इसीलिए वह जो गिलहरी थी वो बिल्कुल निश्चेष्ट गमले से चिपकी हुई पड़ी थी, गिलहरी का छोटा सा बच्चा। सबने लेखिका से कहा, कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। लेकिन लेखिका का मन नहीं माना। उसने उसे होले से उठाया और अपने कमरे में लाई। फिर रुई से रक्त पोंछकर उसके घाव पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल ना सका और दूध की बूंदें दोनों ओर ढुलक गई। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि उसने लेखिका की उंगली अपने दोनों नन्हे पंजों में पकड़ी और नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास में वह एक बहुत सुंदर गिलहरी बन गया। उसके स्निग्ध रोएं, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। लेखिका ने उसकी जातिवाचक संज्ञा को ही व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया और सब उसे गिल्लू कह के बुलाने लगे। लेखिका कहती है कि मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर उसमें झूलता था और अपने कांच के मनको सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की के बाहर ना जाने क्या देखता और समझता रहता था। जब लेखिका लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने के की उसकी तीव्र इच्छा होती थी, जिसका उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पैरों पर आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से नीचे उतरता। उसका जय दौड़ने का क्रम तब तक चलता रहता जब तक लेखिका उसे उठकर पकड़ ना लेती। लेखिका कहती है, कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले दो पंजे और सिर के अतिरिक्त सारा लघु गात बेटा छोटा सा शरीर लिफाफे के भीतर बंद हो जाता। इस अद्भुत स्थिति में वो घंटों तक दीवार के सहारे
खड़ा रहता और अपनी चमकीली आंखों से लेखिका क्या कर रही है वह देखता रहता। भूख लगने पर चिक 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 करके वह उसे सूचना देता और काजू और बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़ कर उसे कुतरता रहता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में होले होले आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक 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 करके ना जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि उसे मुक्त कर देना आवश्यक है। लेखिका ने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और लेकिन उसके घर में बहुत सारे उसने जीव जंतु रखे थे, पशु पक्षी पाले थे। तो इतने छोटे से जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। लेखिका काम से बाहर जाती तो अवश्य कागज पत्र उसके कमरे में होते थे। इसकी वजह से उसका कमरा अक्सर बंद ही रहता था। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा और यह उसका नित्य का एक क्रम हो गया था। जैसे ही लेखिका अंदर आती वो दौड़ के उसके पास आता और उसके सिर से पाँव और पाँव से सिर तक जो है वो दौड़ लगाता था। जैसे ही लेखिका कमरे से बाहर जाती तो वह भी खुली हुई खिड़की की जाली से बाहर चला जाता था और दिन भर गिलहरियों की झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता था और ठीक 4 बजे खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता था। लेखिका कहती है कि मुझे चुकाने की इच्छा उसमें ना जाने कब से और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फीलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में। लेखिका ने बहुत सारे पशु पक्षी रखे थे। मैंने आपको बेटा शुरू में बताया था ना, उसने बहुत सारे पशु पक्षी रखे थे और उनके साथ वो बहुत प्रेम करती थी। परंतु उनमें से किसी को भी मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है, ऐसा मुझे स्मरण नहीं। गिल्लू उनमें अपवाद था। मैंने जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठना चाहता। बड़ी कठिनाई से लेखिका ने उसे थाली के पास बैठना सिखाया था, जहाँ बैठकर वह थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता था। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू ना मिलने पर वह अन्य चीजों को जा तो लेना बंद कर देता, जा उसे झूले से नीचे फेंक देता था। इसी बीच लेखिका का एक बार एक्सीडेंट हो गया और उसे कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब भी कोई लेखिका के कमरे का दरवाजा खोलता तो वो दौड़ता हुआ जाता, उसे लगता कि लेखिका आ गई है। ठीक है, जब वो लेकिन देखता कि लेखिका ने कोई और आया तो वैसे ही तेजी से दौड़ता हुआ अपने घोंसले में वापस आ जाता था। सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने अर्थात लेखिका ने झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे हुए मिले, जिससे पता चलता था कि उसने उन दिनों में अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाया है, क्योंकि बेटा वो लेखिका से बहुत प्रेम करता था। अब लेखिका वहां नहीं थी तो उसे याद करते हुए वो बहुत कम खाना खाता था। मेरी अस्वस्थता में वो मेरे तकिए के सराहने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने होले होले से हिलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता था। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू ना बाहर जाता और ना ही झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ साथ गर्मी से बचने का एक बड़ा ही नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। लेखिका बताती है कि गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। उस दिन उसने दिन भर कुछ नहीं खाया, ना ही वो बाहर गया। रात में अंत की यातना यातना बेटा दुख अंत के समय में भी वह लेखिका की उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया। वही उंगली जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो गए थे कि मैंने जाकर हीटर चलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया, अर्थात गिल्लू की मृत्यु हो गई। उसका झूला उतार कर रख दिया गया।
और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है। परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के पास चिक चिक करती ही रहती है और सोन जूही पर बसंत आता ही रहता है। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई है, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी। इसलिए भी कि उस लघु घात बेटा छोटे शरीर का किसी बसंती दिन जूही के पिताम्ब छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। बेटा पाठ के शुरू में हमने पढ़ा था ना कि सोन जूही पे एक नई कली लगी है और लेखिका को लगता है कि ये वही छोटा सा जीव है, वही फूल बन के ऊपर आ गया है, तो ये गिल्लू ही है। उसे ऐसा विश्वास है, इसलिए उसने सोन जूही की जो मिट्टी है उसमें उसको जो थी अंतिम विदाई दी थी, वहीं उसे दबाया था। तो चलिए बच्चों, जहाँ पर पाठ समाप्त होता है, अब इसके प्रश्न उत्तर हैं। पहले पंजाबी से हिंदी, फिर गिल्लू कौन था? गिल्लू गिलहरी का एक बच्चा था। ठीक है, ये सारे प्रश्न उत्तर हैं, आप देख लीजिए। तो इसी के साथ ही बेटा ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।